मरकरी और दीगर प्लैनेट्स की जो सपोर्ट है वो इतनी पावरफुल सिचुएशन पैदा कर रही है कि एवरेज जेमिनाइज भी आइडियली परफॉर्म करने के कैंडिडेट। आपका रूलिंग प्लैनेट डायरेक्ट हो जाएगा एंड मरकरी के डायरेक्ट होने से तमाम वो डिफ़िकल्टीज, तमाम वो इश्यूज जो जहन में छाए रहते थे, फिक्रें बनकर, खौफ बनकर, बुज़दली बनकर या फिर नॉन डिसाइसिव बिहेवियर की शक्ल में, वो 25 अप्रैल को रिपेयर होना शुरू हो जाएगी। 12th एंगल पर ज्यादातर प्लैनेट्स कमजोर हो जाते हैं, बट वीनस इज द ओनली प्लैनेट फॉर द जेमिनाइज। जब वो 12th एंगल पर आता है, सो यू आर मोर स्पिरिचुअल, यू आर मोर रोमांटिक, यू आर मोर सैक्रिफाइसिंग। अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एस्ट्रोलॉजिकल खुशखबरियाँ लेकर। ये 22 तारीख से शुरू होने वाला वीक जो तकरीबन 28 अप्रैल तक चलेगा, इन 6 दिनों में 3 बड़े इवेंट्स हैं और जेमिनाइज के लिए गैर मामूली हैं। मैं उनको इन सिंगल लाइन बयान कर दूं ताकि आपको इवेंट्स की समझ आ जाए, डिटेल फिर उनका इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी के किन किन शोबों पर आएगा तफसील से प्रोफेशनली बयान करूँगा। एक इवेंट फुल मून का है एंड दैट इज़ नॉट अ गुड इवेंट। ओके, फुल मून इन स्कॉर्पियो है, तो स्कॉर्पियो में अगर पूरा चांद हो तो आपका 6 एंगल बनता है। सो इट इज़ अ लिटिल थ्रेट फॉर 3 days अप्रॉक्सीमेटली फॉर योर हेल्थ, स्पेशली योर साइकोलॉजिकल हेल्थ। सो यू हैव टू केयरफुल। अभी तफसील बयान करूँगा। द सेकेंड वन इज़ बिग वन। 25 अप्रैल को आपका रूलिंग प्लैनेट डायरेक्ट हो जाएगा एंड मरकरी के डायरेक्ट होने से तमाम वो डिफ़िकल्टीज, तमाम वो इश्यूज जो जहन में छाए रहते थे, फिक्रें बनकर, खौफ बनकर, बुज़दली बनकर या फिर नॉन डिसाइसिव बिहेवियर की शक्ल में, वो 25 अप्रैल को रिपेयर होना शुरू हो जाएंगे। एंड 25 अप्रैल को अगर मरकरी डायरेक्ट हुआ एंड दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट एंड श्योरली डायरेक्ट होगा, तो ये जो चांद की मंजिल है मून इन स्कॉर्पियो, इसे कमर दर अकरब कहते हैं ना, बहुत सारे लोग मशहूर हैं एंड मेरे कुलीग एस्ट्रोलॉजर इसे बड़ी अहमियत देते हैं, मैं भी देता हूँ, लेकिन मैं इसको एक इवेंट, 3 दिन का इवेंट है तो इसके लिए अलग वीडियो नहीं बनाता। अमूमी तौर पर अगर कभी मून इन स्कॉर्पियो हो तो वीडियो के दौरान बयान कर देता हूँ, लेकिन ये है अहमियत वाला प्लैनेट विच इज़ क्रिएटिंग सम डिफ़िकल्टी, सम हार्शनेस, सम एंगर फिट्स। लेकिन अब क्योंकि मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा एंड वेरी नेक्स्ट डे 24 तारीख को फुल मून होगा, मून अच्छा नहीं है, लेकिन साथ ही मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा, तो मून की नेगेटिविटीज़ को 100% रिपेयर, रिपेल, क्लीन एंड क्लियर कर देगा। सो मून इन स्कॉर्पियो से डरने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ऐसे जेमिनाइज जो पेशेंट हैं एंग्जाइटी के, जिनको बाहर का गम खाए जाता है, जिन्हें सिस्टम से बड़ी शिकायतें रहती हैं, जिन्हें रिश्तेदारी से बड़ी शिकायतें रहती हैं, जिन्हें लगता है कि दुनिया ही गलत बन गई है, उनके लिए फिर भी ये ट्रबल पैदा करेगा क्योंकि वो मेंटली बहुत सेंसिटिव हो गए होते हैं और उन सेंसिटिविटीज़ की वजह से फिर जब मून डिफ़िकल्टीज़ भी पैदा होती हैं तो ज़्यादा इमोशनल डिप्रेशंस पैदा होते हैं। उसको ओवरकम कैसे करना मैं वीडियो के एंड पर रेमेडी दे दूंगा, बड़ी इफेक्टिव रेमेडी है। दूसरी खबर, मरकरी के डायरेक्ट होने से जो आपको 3 एडवांटेज मिलने हैं वो ये कि एक तो मरकरी 11th एंगल पर डायरेक्ट होगा, सो योर पब्लिक इमेज इज़ ऑन टॉप, मैक्सिमम एंड इफेक्टिव, योर प्लान्स आर सो एक्यूरेट, योर टीम वर्क इज़ वेरी गुड एंड लास्ट में जो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जेमिनाइज हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ कर सकते हैं। इंक्रीमेंट्स, प्रमोशंस, जॉब स्विचिंग, रिस्पेक्ट, फेस वैल्यू, परफॉर्मेंसेस, कुलीग्स के साथ अच्छे ताल्लुकात, बॉसेस के साथ अच्छे ताल्लुकात, मल्टीटास्किंग, या फिर बिजनेस की तरफ वो आ सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज वाले भी एंड बैंकिंग वाले भी। फिर इसका दूसरा फ़ायदा ये है क्योंकि ये आपका रूलिंग है, so it is representative of your natural skills, it is representative of your personality, it is representative of your concentration, it is representative of your vocal skills, it is representative of your public image, it is representative of your team activities, the leadership quality, मतलब you are on captain skills and आप lead कर सकते हैं। इतने फ़ायदे। आखिरी फ़ायदा जो मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 4th एंगल, दैट इज़ योर कंफर्ट ऑफ लाइफ, दैट इज़ योर इन्वेस्टमेंट फॉर द लॉन्ग टर्म, दैट इज़ वेलफेयर ऑफ द फैमिली एंड दैट इज़ सम पावरफुल डिसीजन फॉर योर प्लेजर्स।
सो इन एडवांटेजेस के बाद मुझे लगता तो नहीं कि जेमिनाइज लिंगर ऑन होंगे या जेमिनाइज को पेशेंट बिहेव देंगे। मान लेते हैं, दैट इज़ ओनली अज्यूमिंग, ओके, कि इतनी पावरफुल सिचुएशन के बाद अभी एक और प्लैनेट बाकी है, वीनस, जो मुझे बयान करना है, लेकिन मरकरी और दीगर प्लैनेट्स की जो सपोर्ट है वो इतनी पावरफुल सिचुएशन पैदा कर रही है कि एवरेज जेमिनाइज भी आइडियली परफॉर्म करने के कैंडिडेट है। उसके बावजूद दो अज्यूम करते हैं कि 10% जेमिनाइज अभी भी पेशेंट बिहेव करते होंगे। उनकी पेशेंट जो बिहेव है उसको ओवरकम करने के लिए मैं रेमेडी आखिर पर दूंगा। उनकी दोहरी सोचें, उनके खौफ, उनके गम, उनके रंज, उनके रिग्रेट्स इंशाल्लाह रिपेयर हो जाएंगे। अब द लास्ट न्यूज़, वीनस इज इन टॉरस एंड दैट इज योर 12th एंगल। 12th एंगल पर ज़्यादातर प्लैनेट्स कमज़ोर हो जाते हैं, बट वीनस इज द ओनली प्लैनेट फॉर द जेमिनाइज। जब वो 12th एंगल पर आता है, सो यू आर मोर स्पिरिचुअल, यू आर मोर रोमांटिक, यू आर मोर सैक्रिफाइसिंग एंड यू आर मोर रियलिस्टिक। आपके ख्वाबों का सच होना, आपका डेजावू, आपको वक्त रिपीट होते हुए नजर आना, आपकी सिक्स्थ सेंस तेज हो जाना, लोगों के रवैयों को समझ सकना, अपनी ज़ात से मुतल्लिक बेहतरीन डिसीजंस ले पाना जो इंसाफ पर मबनी हो, दैट इज़ एक्सपेक्टेड। एंड ट्रू लव फाइंडिंग सीजन है ये। इट इज स्टार्टेड फ्रॉम 28th of April एंड 25 डेज का ये है। सो ऑन मान लें कि 24 मई तक चलेगा। सो इस तरतीब के एतबार से आप अपने लाइफ पार्टनरशिप फाइंड आउट कर सकते हैं, लाइफ पार्टनरशिप कमिटमेंट्स कर सकते हैं, अपनी रियलिस्टिक अप्रोचेस कर सकते हैं, अपने आप को समझ सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को समझ सकते हैं एंड उसी के बिहार पर फ्यूचर प्लान्स कर सकते हैं। जिस एंगल पर आपके लिए मरकरी है, इसी एंगल पर आपके लिए जुपिटर है, इसी एंगल पर आपके लिए सूरज भी है। सो ये 3 प्लैनेट्स इकट्ठे हो जाने से ये बात भी तय है कि आप फैसले तेज़ी से करेंगे और वो तेज़ी मसरूफियत को बढ़ाएगी। इन मसरूफियत को बढ़ाने की डिमांड ये है कि कमर कस लीजिए। अब ड्राइंग रूम टॉक से गुरेज करिए, अब ख्याली पुलाव पकाने से गुरेज करिए, प्रैक्टिकल होना होगा। जो चीज़ें आप अपनी विल से, अपनी फिज़िकल स्ट्रेंथ से, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज से या अपनी कारकर्दगी से कर जाएं, उस जैसी और कोई चीज़ नहीं। लेकिन जहां आप स्टक हो जाए, इमोशनल वीकनेसेस आए, कोई वे आउट बाकी ना बचे, आपकी नफ्सियात आपका साथ ना दे, आपको कभी इरिटेशन हो, कभी एंगर फिट्स आए, कभी आप लोगों से कंप्लेन करें, तो दैट इज़ अ सिकनेस। इनफैक्ट उस सिकनेस को और फिर वो जो मून इन स्कॉर्पियो वाला इशू है उसको रिजॉल्व करने के लिए जो अफेक्टिव मोस्ट रेमेडी है फॉर द जेमिनाइज, जो ज़्यादातर जेमिनाइज को कवर कर देती है, वो है एमरल्ड विद सूरज शम्स 5 times इन अ डे। एमरल्ड की 2 किस्में हैं, एक ज़ैम्बियन एमरल्ड है और एक सवात एमरल्ड है। ये दोनों एक ही लेवल के हैं। इन्हें प्रीमियम क्वालिटी एमरल्ड डिक्लेयर किया गया है जिमोलॉजिस्ट की तरफ से। दीज आर प्योर मोस्ट एमरल्ड्स। साउथ अफ्रीकन एमरल्ड ज़रा सेकंड दर्जे का है, उसे ग्रेड 1 कहा जाता है, वो प्रीमियम नहीं होता। बट हमने इन तीनों ही माइंस के स्टोन्स, उनकी कलेक्शन, उनकी बेहतरीन पीसेस पर इन्वेस्ट करके उन स्टोन्स को इंपोर्ट कर लिया एंड अब वो हमारे स्टोर पर अवेलेबल है। जिन लोगों को हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए, ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट के लिए स्टोन्स दरकार हैं, एमरल्ड या रूबी, वो हमारे स्टोर को विज़िट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, ऊपर कार्ड पर भी लिंक आ रहा होगा। हीलिंग स्टोन नेचुरल ही होते हैं, जो सिंथेटिक हैं या लैब क्रिएटेड हैं या ग्लास फिनिश्ड हैं, ये स्टोन्स फैशन या ब्यूटी के काम आते हैं, ये स्टेटस सिंबल समझे जाते हैं, खूबसूरत बहुत होते हैं बट हील नहीं करते। ये स्टोन थोड़े कम खूबसूरत होते हैं लेकिन ये हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के साथ होते हैं। इनका केमिकल फॉर्मुलेशन नेचुरल होती है, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं की जाती। जो लोग स्टोन थेरेपी करने से एंड सूरज शम्स पढ़ने से रिपेयर हो जाएं, देन फाइन, अल्लाह का शुक्र अदा करें। लेकिन अगर उसके बावजूद कुछ कमियां रहें तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाएं। दैट इज़ अ डायग्नोसिस मेथड, जिससे ये फाइंड आउट हो जाता है कि ट्रबल कहाँ है, कितनी है और कैसे रिकवर की जा सकती है। फॉर पर्सनल कैलकुलेशन आपके सामने ये नंबर चलते रहते हैं, यहाँ से आप रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है जेमिनाइज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते मार्स आपके यहाँ
इस वक्त 10th एंगल पर है, दैट इज़ आइडियल फॉर योर करियर, दैट इज़ आइडियल फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स, दैट इज़ आइडियल फॉर योर प्रॉपर्टीज़, दैट इज़ आइडियल फॉर योर कंपटिशंस, दैट इज़ आइडियल फॉर योर सडन गेन्स। अगले हफ्ते वो आपके 11th एंगल पर आ जाएगा और वो 11th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। गैर मामूली सिचुएशन बनने वाली है अगले हफ्ते से। मैं वो जब तफसील बयान करूँगा तो जेमिनाइज इंशाल्लाह 2024 के बेहतरीन टाइम को टच करेंगे। मैंने क्लू अभी दे दिया, किन सेक्टर्स को फ़ायदा देगा वो अगले हफ्ते बयान करूँगा। अगर मेरी ये कोशिशें, अगर मेरे ये एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस जो मैंने अपने ज़िंदगी भर में यही कुछ सीखा और तो कुछ आता नहीं था, तो अगर ये आपको पसंद आते हों, अगर ये आपकी लाइफ में कोई इतना सा भी फ़ायदा पैदा करें तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। जेमिनाइज़, आप लोगों की दुआएं मेरे लिए बहुत मायना खेज़ हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जेमिनाइज़, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।